नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय की ओर से 29 जून 2021 को जारी प्रोविजनल कोल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार ओवरऑल कोल प्रोडक्शन में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चौथा। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों कोयला मंत्रालय की ओर से 29 जून 2021 को प्रोविजनल कोल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2020-21 जारी किया गया है। कोल कंट्रोलर की ओर से तैयार उक्त रिपोर्ट को कोयला मंत्री की ओर से जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक 158.409 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन दर्ज किया है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान की बात करें तो कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान है उड़ीसा का, तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का और कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है झारखंड का। और झारखंड में कुल कोयला उत्पादन हुआ है 119.296 मीट्रिक टन। प्रतिशत के दृष्टिकोण से इन चार राज्यों से 80% कोयला उत्पादित होता है, जिसमें पहला स्थान है सीजी यानी छत्तीसगढ़ का, जहां 22.12% कोयला उत्पादन हुआ। दूसरा स्थान उड़ीसा का है, तीसरा मध्य प्रदेश का और चौथा झारखंड का, जहां 16.66% कोयले का उत्पादन किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, 8 फरवरी 2020 तक का जो आंकड़ा कोल इंडिया की ओर से जारी किया गया था, उसमें भी झारखंड उत्पादन के दृष्टिकोण से चौथे स्थान पर ही था। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न है। कोयला मंत्रालय की ओर से 29 जून 2021 को जारी प्रोविजनल कोल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कोकिंग कोल के उत्पादन में झारखंड किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा? दोस्तों कोकिंग कोल के उत्पादन में झारखंड का स्थान पहला। आइए दोस्तों इसे भी डिटेल में देख लेते हैं। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी इस रिपोर्ट में झारखंड का स्थान पहला है। दोस्तों कोयला मंत्रालय की ओर से 29 जून 2021 को जारी प्रोविजनल कोल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कोकिंग कोल के उत्पादन में झारखंड की बादशाहत बरकरार है और झारखंड पहले स्थान पर है। देश में कुल कोकिंग कोल का 99.11% उत्पादन 2020-21 में झारखंड में हुआ है। हालांकि ओवरऑल कोल प्रोडक्शन में झारखंड चौथे स्थान पर है, जैसा कि दोस्तों पिछले प्रश्न में हमने देखा है। छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर उड़ीसा तथा तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। जबकि कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर होने के बावजूद झारखंड की महत्ता कोयला को लेकर आज भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वजह है कोकिंग कोल, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। दोस्तों 2020-21 में कोकिंग कोल का 44.787 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, जिसमें 44.387 मीट्रिक टन उत्पादन झारखंड में हुआ है। इसमें सर्वाधिक भागीदारी बीसीसीएल और सीसीएल की है और कुछ योगदान झारखंड में स्थित ईसीएल की खदानों का भी है। आइए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। कोयला भंडार यानी कोल रिजर्व की दृष्टि से भारत में झारखंड का रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पहला, यानी कोयला भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान पहला है। आइए इसे भी डिटेल में देखते हैं। दोस्तों भारत के कोयला भंडार की रैंकिंग है, पहला स्थान झारखंड, दूसरा उड़ीसा और तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा स्थान दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं वेस्ट बंगाल। यह कोल रिजर्व के दृष्टिकोण से रैंकिंग है। झारखंड में 83.15 बिलियन टन कोयला भंडार है। झारखंड राज्य भारत के कोयला भंडार की सूची में शीर्ष पर है, जहां 26% से अधिक कोयला उत्पादित होता है। राज्य में प्रमुख कोयला खनन केंद्र हैं झरिया, बोकारो, औरंगा, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़, करणपुर और हुटार। इन कोयले के अधिकांश क्षेत्र एक संकीर्ण बेल्ट में स्थित है, जो पूर्व से पश्चिम तक चलता है। झरिया कोयला क्षेत्र, जो धनबाद के दक्षिण में स्थित है, भारत का सबसे पुराना और सबसे अमीर कोयला क्षेत्र है, जिसके भंडार में सबसे अच्छा बिटुमिनस कोयला है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 4। झारखंड के किन दो शहरों में 28 जून 2021 से पहली बार रेडियो के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की गई है? जमशेदपुर और गोड्डा।
चाईबासा और देवघर, धनबाद और सिमडेगा अथवा जमशेदपुर और चाईबासा। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जमशेदपुर और चाईबासा। आइए इसे भी डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, 28 जून 2021 से झारखंड में पहली बार रेडियो के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की गई है। जमशेदपुर और चाईबासा में मीडियम वेव और एफएम चैनल पर सुबह और शाम यह पढ़ाई होगी। 28 जून 2021 से पहली बार 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई रेडियो के जरिए कराई जा रही है। अभी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई के कंटेंट को तैयार कर लिया गया है और बाद में बाकी बचे क्लास के बच्चों को इस माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसका प्रसारण रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, डाल्टनगंज, हजारीबाग और भागलपुर केंद्र से किया जाएगा। राज्य में 40 लाख बच्चों में से अभी मात्र 13 लाख बच्चे ही ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर पा रहे हैं। शेष 27 लाख बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से की जा रही है। शिक्षा विभाग को विश्वास है कि स्मार्टफोन के अभाव में पढ़ाई से वंचित रहने वाले छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। रांची के प्रथम मेयर, कांग्रेस के नेता व महात्मा गांधी के करीबी जिनका 2 जून 2021 को निधन हो गया। शिवनारायण जायसवाल, ध्रुव नारायण उपाध्याय, दिगंबर हांसदा अथवा धनेश्वर भगत। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, शिवनारायण जायसवाल। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 जून 2021 को शिवनारायण जायसवाल का निधन हो गया। उनका उम्र 95 वर्ष था। वे रांची के पहले मेयर थे और शिवनारायण जायसवाल 1962 से लेकर 1976 तक 14 वर्षों तक 3 बार रांची के मेयर रहे हैं। शिवनारायण जायसवाल की कार में महात्मा गांधी 1940 में सवार होकर रामगढ़ अधिवेशन के लिए रांची से रामगढ़ गए थे। उन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री केबी सहाय को चुनाव प्रचार के लिए अपना निजी हेलीकॉप्टर मुहैया कराया था। उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने राजा की उपाधि से भी नवाजा था, परंतु बाद में महात्मा गांधी से संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपनी इस उपाधि का त्याग कर दिया था। आज़ादी में उनके सराहनीय योगदान के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र से नवाजा था। रांची का जयपाल सिंह मुंडा और टाउन हॉल का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।